तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो फाइनली जाके एनडीए ने रिप्लाई करा है सारी पिटिशंस का, सारी कंप्लेंट्स का। लेकिन वही है ना कि एनडीए रिप्लाई करती है तो कब करती है, वो कितना लेट करती है और कैसे मतलब अभी भी मेरे समझ में नहीं आ रहा ऐसा कैसे कर सकते हैं ये लोग। ठीक है, ये ये मानने को ही रेडी नहीं है कि हाँ इन्होंने गलती करी है या इनसे कोई गलती हुई है। रात के 12:30 बज रहे हैं और इन्होंने कोई कोई भी सेंस लगा के रिप्लाई नहीं करा है कि कैसे ये सब हुआ, कैसे कोई गलती हुई, कैसे 67 बच्चों के 720 मार्क्स आए, कैसे ग्रेस मार्क्स दिए, इन लोगों ने कुछ नहीं बताया। अब देखिए, ये हमारे सामने है इनका रिप्लाई, एनटी वालों का रिप्लाई है। हम आपके सामने इसे पढ़ देते हैं। ओके, बस एक सेकेंड, हम कलर चेंज कर देते हैं। ओके, डन। ठीक है, एरर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, आप ये देख सकते हैं पूरी पूरी ये चीज लिखी हुई। अब इन्होंने पता है क्या कहा है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा इनकी बातें। ठीक है, इन्होंने 4 पॉइंट्स में, इन्होंने भी जैसे हमारे 4 क्वेश्चन थे, इन्होंने भी 4 पॉइंट्स में अपना आंसर करा है। ठीक है, वो क्या आंसर है, क्या 4 पॉइंट्स है, अब हम वो पढ़ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात तो इन्होंने कही है कट ऑफ के बारे में। ठीक है, जी कट ऑफ कैसे बढ़ी, तो ये कह रहे हैं कि हर साल कट ऑफ बढ़ती है। ठीक है, जैसे कि जैसे ईच नंबर ऑफ कैंडिडेट बढ़ते हैं तो ऐसे ही हमारी कट ऑफ भी इंक्रीज होती है। इन्होंने क्या करा है, इन्होंने ये चार चार सालों के 4-5 सालों के इन्होंने कहते हैं हमारे सामने डेटा रख दिया एवरेज मार्क्स का और मिनिमम मार्क्स का। ठीक है, जनरल कैटेगरी के अंदर। अब इन्होंने जो रखा है ये खुद भी कंफ्यूज है, शायद समझ में नहीं आ रहा है ये क्या सोच के, कौन से भांग पे के इन लोगों ने ये इसका जवाब दिया है, कौन सी कमेटी कमेटी बैठी थी इन लोगों की कि इन लोगों ने ऐसा रिप्लाई दिया है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ओके, ठीक है, तो जैसे मैंने ये हाईलाइट करा हुआ है, ये दो ईयर देख लीजिए। पहले तो आप ये 2 ईयर से देखिए कि इसमें 729, सॉरी 279 और 323 मार्क्स हैं ये। ठीक है, जिनमें अप्रोक्स 40 मार्क्स का डिफरेंस है, अप्रोक्स 40 मार्क्स का डिफरेंस है। और अगर आप यहाँ देखें तो 10 मार्क्स का डिफरेंस है, वो भी ग्रेजुअली डिक्रीज होता हुआ। ठीक है, 297 थे, फिर 286 थे, फिर 259 थे। चलिए यहाँ तो बढ़ा भी है, लेकिन एकदम से 40 मार्क्स का इंक्रीज क्यों, कैसे, हाउ, ये 40 मार्क्स कैसे इंक्रीज हो रहे हैं, कोई कोई जवाब है। ठीक है, ये इंक्रीज कैसे हुए, एकदम से आपने कट ऑफ बढ़ा दी, 40 मार्क्स की आपने कट ऑफ बढ़ा दी, कैसे, क्यों, ये जरूरी था। आपने एवरेज मार्क्स भी दिए, वो मिनिमम मार्क्स भी दिए हैं, एवरेज मार्क्स भी दिए हैं। ठीक है, मिनिमम मार्क्स में भी आप ये दो चीज देखिए, आपको क्लियर दिखेगा। यहाँ पे भी अप्रोक्स 30 मार्क्स से इंक्रीज है, मिनिमम मार्क्स में भी 30 मार्क्स से इंक्रीज है। क्या क्या करना क्या चाहती है एनटीए, और ये क्या क्या रिप्लाई क्या है। हमने पूछा था ये कट ऑफ इतनी हाई क्यों गई, ये कोई रिप्लाई थोड़ी है कि हर साल कैंडिडेट बढ़ते हैं तो कट ऑफ भी बढ़ती है। कितनी बढ़ जाएगी, 10, 20, 25, हद से हद 30 बढ़ जाएगी, इतनी एकदम से ही 40 मार्क्स की कट ऑफ। चलिए कट ऑफ तो फिर भी ठीक है, चलिए आपने कट ऑफ तो फिर भी ठीक दी, फिर भी आप जवाब दे पा रहे हैं कि 67 बच्चों का कैसे एकदम से ही 720 में 720, 6 बच्चों का आपने ग्रेस दे दिया, कैसे कैसे आप जस्टिफाई कर रहे हैं अपने आप को। इन्होंने दूसरा दूसरी जो हमारी बात थी कि कंपनसेटरी मार्क्स क्यों दिए। ठीक है, सबसे पहली बात, इन्होंने ये 4 स्टेट ही क्यों लिए हैं, ये पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और छत्तीसगढ़। बाकी बाकी किसी स्टेट में ऐसा नहीं हुआ क्या, किसी भी स्टेट में भी बच्चों का टाइम वेस्ट नहीं हुआ क्या, हुआ है ना। हर साल कुछ स्टेट्स ऐसी होती हैं जिनमें बच्चों का टाइम वेस्ट होता ही होता है। तो क्या उन्हें उन्हें नहीं मिलने चाहिए कंपनसेटरी मार्क्स। ठीक है, इन्होंने बोला है कि हमने जो हम लोगों ने पिटीशन फाइल करी
उसके उसके बाद इन्होंने ही कहते हैं ग्रेस मार्क्स दिए। मतलब जो बच्चे, जिन बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिले हैं, कंपनसेटरी मार्क्स मिले हैं टाइम लॉस का, ठीक है, तो उनकी पिटिशन के ऊपर दिए हैं। तो मतलब अगर कोई बच्चा जिसके कम मार्क्स आ रहे हो और उसके उसने टाइम वेस्ट करा हो, चाहे 10 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट या 30 मिनट वेस्ट करा हो, तो आप उसे 720 नंबर दे देंगे, 718, 719 नंबर दे देंगे, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे इनके। हाँ, इसमें ही मैं आपको हाईलाइट करना चाहूंगा, इन्होंने और भी आगे कंपलसेटरी मार्क्स के बारे में और भी डिटेल्स दी है, वो भी हाईलाइट करना चाहूंगा मैं। ठीक है, देखिए अब ये क्या कह रहे हैं, ये इन्होंने ये चीज जो करी है, ये सीसीटीवी फुटेज देख के करी है सेंटर्स की। ठीक है, सेंटर्स की सीसीटीवी फुटेज देख के करी है। ठीक है, और इन्होंने कोई 2018 में एक सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का जजमेंट पास हुआ होगा, उसके बेस पे इन्होंने ये मार्क्स दिए। तो आज से पहले तो कभी नहीं हुआ, आज से पहले तो कभी नहीं हुआ, और वो भी 51563 बच्चों को, 1563 बच्चों को आपने कहते कंपनसेटरी मार्क्स दे दिए। ठीक है, ये कैसे? और ये तो अभी भी समझ में नहीं आया, 718, 719 नंबर कैसे? कंपनसेटरी मार्क्स आपने दे दिए, फिर भी +4 और -1 का हिसाब चलता है, ये तो फिर भी नहीं आ सकते, बिल्कुल भी नहीं आ सकते। 719 नंबर कैसे? क्या उसका 1 मार्क्स कहाँ कट गया? एक, अगर एक क्वेश्चन गलत होगा तो 1 मार्क्स कटेगा, मतलब के 715 नंबर आने चाहिए, 716 भी एक बार को सोचा जा सकता है। ठीक है, लेकिन 719, 718 किसी भी सेंस में नहीं बनता। ठीक है, और अगर आपने सीसीटीवी फुटेज देखी है, ठीक है, तो आपके पास है ना सीसीटीवी फुटेज, तो आप एक काम करिएगा, उसे कोर्ट में लाइएगा। जब कहते हैं ये स्टूडेंट्स लोग, जो स्टूडेंट हैं, जो बच्चे हैं, वो कंप्लेंट करेंगे, पिटिशन और ज्यादा फाइल होंगी, क्योंकि आपने तो ठान ली है कि आप पूरी काउंसलिंग अब स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन जो बच्चों का नुकसान हुआ है वो क्या करेगा? वो भी तो कुछ करेगा। अब ये चीज आप कोर्ट में दिखाइए। ऐसे नहीं चलता एनटीए, ऐसे नहीं चलता है कि आप रात के 12:30 बजे आपने एक पिटिशन फाइल कर दी और कह दिया कि हाँ जी ये हमारा जवाब है। ठीक है, और उसमें भी जब हमारे सवालों के कोई जवाब नहीं है, और ऊपर से आप उन्हीं सवालों को बार बार घुमा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं चलता एनटीए। चलिए और भी नीचे चल के देखते हैं, और भी इन्होंने बातें कही हैं टॉपर्स के बारे में। ठीक है, इन्होंने कह दिया 2023 में इतने बच्चे, इतने कैंडिडेट बैठे थे, और 2024 में इतने कैंडिडेट बैठे हैं। 20 लाख कैंडिडेट पहले बैठे थे, और अब 23 लाख कैंडिडेट बैठे हैं। फिर भी फिर भी इतनी ज्यादा कट ऑफ तो होनी नहीं चाहिए ना। मतलब आप अगर कट ऑफ इतनी बता रहे हैं, तो आप हमें पुराने कुछ सालों के भी तो कहते पूरे डेटा दीजिए। यहाँ पे जैसे ऊपर एक टेबल आपने मेंशन करी है, यहाँ पे भी तो एक टेबल मेंशन होनी चाहिए। बिल्कुल, हमें वो टेबल चाहिए। हम भी तो देखें ना कि कितने बच्चों ने कितने पिछले साल से अगले साल में कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट करा, और कितनी ज्यादा कट ऑफ बढ़ी है। हमारे हिसाब से इतनी हाई कट ऑफ तो पिछले कुछ सालों में गई ही नहीं है। तो ये डेटा इनफ नहीं है, ये आपने इंफॉर्मेशन पूरी नहीं दी है। आपको इंफॉर्मेशन पूरी देनी चाहिए, लेकिन उसके बाद भी आप जस्टिफाई नहीं कर सकते 67 मार्क्स को। और आपका जस्टिफिकेशन क्या है कि चैलेंजिंग, हमने 13,000 बच्चों को इसलिए कहते आंसर की वजह से, जो आंसर की में जो फिजिक्स से क्वेश्चन गलत था, या जो भी था उसमें कोई इश्यू था, ठीक है, उसकी वजह से आपने वो कंपनसेटरी मार्क्स दे दिए। 67 बच्चे आपके 720 में 720 आए, जिसमें आपने 44 बच्चों को इन्हीं ही क्वेश्चन मार्क्स भी दिए हैं। मतलब इसमें अगर फिजिक्स के क्वेश्चन में कोई गलती है, कोई आंसर की मिस्टेक है, आपने उनमें से 44 बच्चों को, 67 में से 44 बच्चों को 720 आउट ऑफ 720 दे दिए। मान लीजिए अगर किसी के 670 मार्क्स है, और उसका ये क्वेश्चन गलत है, तो आप उसे भी 720 मार्क्स दे देंगे? ये कोई तुक है? ठीक है, कोई तुक है एनटीए?
इस 720 मार्क्स फिर भी क्यों दे रहे हैं आप, कैसे दे रहे हैं, किस बेस पे दे रहे हैं आप? और उसमें भी आपने 6 बच्चों को कंपनसेटरी मार्क्स दे दिए टाइम लॉस पे। ये कोई तुक भी नहीं है। आपने आपने पता नहीं कौन सा जवाब दिया है, क्या जवाब दिया है, ये तो जवाब से ज्यादा तो ये खुद एक सवाल है। अब आपने चौथे पॉइंट में दे दिया कि हमने नीट का रिजल्ट इतनी जल्दी क्यों वो करा, रिलीज क्यों करा, क्योंकि जेई मेंस का भी इतनी जल्दी होता। जेई मेंस से हमें मतलब क्या है, हम हैं मेडिकल लाइन वाले, तो हमें जेई मेंस से मतलब क्या है, और ऊपर से जेई मेंस है ऑनलाइन, ऑनलाइन एग्जाम है, सॉरी ऑनलाइन एग्जाम है। तो हमें इससे मतलब क्या है, जब हम ऑफलाइन जाके एग्जाम दे रहे हैं तो या तो फिर आप ऑफलाइन हम ऑनलाइन हमारा एग्जाम लीजिए, या जेई मेंस को आप ऑफलाइन करिए। जेई मेंस आपका ऑनलाइन है और नीट आपका ऑफलाइन है। तो आपने अगर जेई मेंस के जल्दी दे दिया तो आप नीट के लिए वो क्राइटेरिया निकाल देंगे। तो अब मैं आपसे ये चीज पूछ रहा हूँ कि आपका जो जेई मेंस है वो ऑनलाइन है और जो नीट है आपका वो ऑफलाइन है, या तो आप दोनों के मोड ऑफ एग्जामिनेशन आप बिल्कुल सेम करिए, जब भी आप अपने बात को जस्टिफाई कर सकते हैं, वरना मुझे तो ये कि बिल्कुल ही बेकार लग रहा है, बिल्कुल ही अनसेंसेबल लग रहा है कि आपने क्या जवाब दिए, आपने जवाब दिए हैं या हमें और क्वेश्चन करा है। हमें समझ में नहीं आ रहा कि आप करना क्या चाहते हैं। आपने जो 2-2.5 पेज का अपना तीन तीन सॉरी 4 पेज का आपने, ये 3-4 पेज का आपने ये नोटिस हमारे हाथ में रख दिया है। तो कोई भी सवाल से ज्यादा मतलब जवाब से ज्यादा सवाल है ये। समझ में नहीं आ रहा आप क्या कहना चाहते हैं। आपने यहाँ पे बोला कि आप कोई भी इंटीग्रिटी आपकी एग्जामिनेशन की कॉम्प्रोमाइज नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। आपने जो आपने ये यहाँ पे ऊपर मेंशन करा है कि आपका जो पेपर लीक हुआ था, उस बच्चे का आपने पेपर कैंसिल कर दिया, उन बच्चों का आपने पेपर कैंसिल कर दिया। तो हमें उससे मतलब क्या है, हमें उससे मतलब क्या है, हमें मतलब है जो मेहनत करके बच्चे एग्जाम पास करे हैं, जिन्होंने अपने पूरे साल मेहनत करी है और मेहनत से अपने नंबर लाना चाहते थे और लाए भी हैं, उनकी रैंक आपने इतनी ज्यादा बढ़ा दी। अब एनटीए हमारी सिर्फ एक डिमांड है, रीनीट रीनीट रीनीट। रीनीट के अलावा कुछ भी सॉल्यूशन नहीं है। और बच्चों, रीनीट ही आपका एक लॉ का सॉल्यूशन है। आप पिटिशन, आप जितनी जितनी ज्यादा पिटिशन फाइल कर सकते हैं करिए, आप इन्हें कोर्ट में लेके आइए, बिल्कुल यही ऑप्शन है। अगर आप जनरली अपने मार्क्स से मेडिकल कॉलेज लेना चाहते हैं, तो अगर आपके 640-650 नंबर भी हैं तो आप बिल्कुल बिल्कुल एलिजिबल होने चाहिए एक मेडिकल, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए, जो कि अब पॉसिबल नहीं हो रहा है, क्योंकि ये सवाल के जवाब नहीं, ये खुद एक सवाल है जो इन्होंने आज रिलीज करा है, जो इन्होंने अनफेयर तरीके से हमें रिप्लाई दिया है, जो इतनी लेट आपने रिप्लाई किया है, और रिप्लाई किया भी तो ऐसा रिप्लाई किया है। ठीक है, हमें चाहिए रीनीट, और आप कोर्ट में आइए। जय हिंद, जय भारत।